हेलो मेरी टेरो डिवाइन फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपनी टेरो डिवाइन फैमिली चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए और इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग और अपना सपोर्ट प्लीज चैनल पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो गाइज, हमेशा की तरह अपनी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ओर एक क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के ऑरे के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहां से आई है वही वापस लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मकता को प्राप्त कर सके, वो सकारात्मकता को प्राप्त करके उन्नति की तरफ बढ़ सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आज मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी मेरी किसी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपके साथ तभी से रेजोनेट होने वाली है। इन्हें मेल फीमेल सब देख सकते हैं और इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइज, आपके साथ मेरी रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है आप उतनी रखिएगा, बाकी किसी और के लिए होगी उनके लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो में भी शो हो रहा है, तो आप नंबर लेके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो गाइज, आज की रीडिंग रहने वाली है कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको समझने की बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप उनकी समझ से परे हैं, आप उन्हें समझ ही नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी चैनलिंग मुझे हुई है या कुछ ऐसा मुझे लगा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और जितना वो आपको जानते हैं, समझते हैं, आप उनके लिए उतने ही रहस्यमय होते जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आई। तो आज का टॉपिक इसी एनर्जी को लेकर रहने वाला है। आइए देखते हैं कि आप लोगों की समझ से परे हैं तो क्या लोगों के लिए आप एक रहस्य हैं। तो यही टॉपिक लेके आज मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ और इस रीडिंग का चार्ज डिवाइन के हाथों में सौंपती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज डिवाइन, एक गणेश भगवान, भोले बाबा, माता रानी, राधे कृष्ण, हनुमान बाबा, एंजल्स, आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए कि लोग क्या सच में मेरे व्यूअर्स को एक रहस्यमय व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। उनकी थिंकिंग क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे टेरो डिवाइन फैमिली को लेकर, उनकी क्या थिंकिंग है। क्या सच में ये व्यक्ति मेरी टेरो डिवाइन फैमिली मेंबर्स को समझ नहीं पा रहे हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करिए। तो गाइज, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स। ओके गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, आप ग्रोथ प्राप्त करते जा रहे हैं, सक्सेस प्राप्त करते जा रहे हैं, आप धन को प्राप्त करते जा रहे हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, अब लोगों के सामने या अपने रिलेटिव के सामने या अपने फ्रेंड के सामने आप बिल्कुल खुश रहते हैं। वो आपके फेस को देखकर जान ही नहीं पाते हैं उन्हें, वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, तो ये सब चीजें वो समझ नहीं पाते हैं। वो आपको देखकर आपकी जो अंदरूनी फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं हैं, उनको जान नहीं पाते हैं। आप उन्हें हमेशा खुश नजर आते हैं, प्रसन्न नजर आते हैं, सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। वाह। तो गाइज, एस ऑफ पेंटिकल, लवर्स का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है। कंफ्यूज है। देखिएगा गाइज, जो भी लोग आपके ऊपर, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको नोटिस करते हैं, तो ऐसे लोग टोटली कंफ्यूज हैं। आपको देखकर वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि आप
कि मन में क्या चल रहा है, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, तो उन्हें आप सच में समझ में नहीं आते हैं। वो आपको लेकर सच में कंफ्यूजन में है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज डिवाइन गाइड करिए, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। इतने सारे कार्ड नहीं, चलो ओके। ये कार्ड अलग से आया था तो मैंने ये रिसीव कर लिया है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड, तो लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे निकल के आया है और ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिवर्स में आया है। तो गाइस 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे मौजूद है। वाओ, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। द एम्परर, आई होप गाइस आपको सारे कार्ड विजुअल होंगे। तो बॉटम में देखिएगा 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वाओ, एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। तो गाइज लोग सच में आपको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिल में क्या है, आप क्या करते हैं, इन चीज़ों से वो पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। उन्हें आप समझ नहीं आते हैं, उन्हें आप सच में एक रहस्यमयी व्यक्तित्व के लगते हैं। तो कुछ यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लॉसेस हुए हो सकते हैं। बहुत हो सकता है कि आपने अपने पास्ट में कुछ चीज़ों को खोया हो। ये मनी से संबंधित भी हो सकता है, रिलेशन से संबंधित भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लॉसेस वगैरह हुए हों। तो इसके बाद आपने कैसे चीज़ों को सब बैलेंस किया है, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, आपने अपनी पावर को बनाया है, आप कैसे एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं, ऊर्जा में आए हैं, ये सब चीज़ें लोगों के लिए सच में एक रहस्य है। वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको जान नहीं पा रहे हैं कि इतनी जल्दी, इतने मेजर लॉसेस के बाद में, इतने लॉस के बाद में, इतना कुछ खोने के बाद में इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन आपने चीज़ों को अच्छे से कैसे बैलेंस किया, ये सब चीज़ें लोगों की समझ से परे हैं। और आज आप इस पोजीशन पे हैं कि आपके पास धन भी है, आप जीवन में अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, आप खुशियाँ मना रहे हैं, अपने लाइफ में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती जा रही हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को हजम नहीं हो रही है। लोगों को ये लगता है कि पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है आपके जीवन में, अचानक से सडनली आप कैसे चेंज हो रहे हैं, आप में इतने बड़े बड़े परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, आपकी लाइफ में इतने बड़े परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, आपके अंदर इतने बड़े परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब इंसान के सामने दुख आते हैं तो वो अपने दुख को लोगों के साथ में शेयर करते हैं और अपनी तकलीफ़ों को लोगों के सामने बताते हैं। लेकिन आपको मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ों को जैसे किसी के साथ में शेयर नहीं किया। आपने अपने दुख, अपनी तकलीफ़ों को सिर्फ़ डिवाइन के साथ में शेयर किया है। आपके सामने जो भी दुख आए हैं, जो भी परेशानियां आई हैं, दिक्कत आई है, लोगों ने आपके साथ में धोखे किए हैं, आपको नीचे गिराया है, आपके जीवन में दुख दिया है, तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपने अपने इष्ट से, अपने भगवान से की हैं। तो गाइस ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सिर्फ अपने डिवाइन के साथ शेयर किया है, उनको बताया है, न कि लोगों को। आपने कभी किसी के सामने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला है, आपने कभी लोगों को ये नहीं बताया है कि आप कितने दुख में हैं, कितनी परेशानी में हैं, या आपके जीवन में आप किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपने कोई गाना लोगों के सामने नहीं गाया है, या अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को आपने लोगों के सामने नहीं बताया है। लोग चाहते थे कि ये आपके पास, कि आप उनके पास जाएं और उनसे किसी प्रकार की मदद मांगें, आप उनके सामने झुकें, अपनी परेशानियों का
अपनी परेशानियों को उनसे कहें, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आपने अपनी परेशानियों को सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन को सरेंडर किया है। उनसे आशाएँ रखी हैं, उनसे होप रखी और इसी का रिज़ल्ट आपको प्राप्त हुआ है। आप अपने जीवन में जो पोज़ीशन प्राप्त करना चाहते थे, आप अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते थे, अच्छा प्यार प्राप्त करना चाहते थे, तो वो सब चीज़ें आपको डिवाइन ने प्रदान की हैं या अगर आपको ये सब चीज़ें अगर अभी नहीं प्राप्त हुई तो फ्यूचर में ये सब चीज़ें आपको डिवाइन के द्वारा प्राप्त होने वाली हैं। तो गाइज़ आपके ऊपर सच में डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, देखिएगा आप। आपके ऊपर सच में डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। लेकिन इसके साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही, लेकिन इसके साथ में आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। आपने विपरीत परिस्थितियों से लड़ के जैसे अपनी मेहनत के दम पे चीज़ों को हासिल किया है, ये सच में काबिल-ए-तारीफ़ है। तो इसमें यहाँ पे ब्लेसिंग तो मैं बोलूँगी, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे मैं आपकी मेहनत भी बोलूँगी। आपको बैठे-बिठाए कुछ नहीं मिला है, आपने जो भी प्राप्त किया है वो अपनी मेहनत के बलबूते पे प्राप्त किया है। तो ये सब चीज़ें लोगों की समझ से परे हैं। अब यहाँ पे ये एक एनर्जी हो गई, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं गाइस तो जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और जो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, हो सकता है कि वो आपके साथ में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हों। तो पेंटिकल से संबंधित, धन से संबंधित आपके साथ में कुछ व्यक्ति कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ बिगिनिंग करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है आप जो हैं, आप बहुत ही ज़्यादा वाइज़ पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। गाइज़ मैं यहाँ पे बहुत से लोगों को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित देख पा रही हूँ। कुछ लोग आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपको किसी प्रकार का प्रपोज़ल दे सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हों, आपके साथ इनकी एंगेजमेंट हो या आपको ये शादी के लिए प्रपोज़ करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे हो सकते हैं जो दूर से ही आपको एडमायर करते हैं, दूर से ही आप पे नज़र रखते हैं, लेकिन ये व्यक्ति भी कुछ शाय नेचर के हो सकते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन ये भी आपके ट्रू पर्सन हैं, आपको सच्चा प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन में आ जाएँ। अगर आप उनके जीवन में आ जाएँगे तो उनके जीवन में उन्हें जैसे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, उनका जीवन साकार हो जाएगा, उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएँगी। जैसे उनका उद्देश्य सिर्फ़ आपको प्राप्त करना है, आपको पाना है। तो इतना पसंद करने वाले भी कुछ लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके साथ में लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहते हैं, जो आपके साथ में मैरिज को चाहते हैं, जो आपके साथ में विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो गाइज आप देखिएगा ये कौन से व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मैं यहाँ पे ऐसे देख पा रही हूँ जो जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके सामने ज़ाहिर किया होगा और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी भावनाओं को आपके सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं, आपके सामने बोल नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने अगर आपके सामने अपनी भावनाओं को ज़ाहिर किया तो कहीं आप उनसे बात करना बंद ना कर दें, उनसे दूर ना हो जाएँ। तो इस डर की वजह से वो आपके सामने अपनी फीलिंग्स का इज़हार नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो गाइज़ आपको इस पे ध्यान देना है कि कौन से व्यक्ति आपको सच में पसंद करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं और आपके साथ में लॉन्ग टाइम रिलेशन को रखना चाहते हैं या आपसे सच्चा प्यार करते हैं। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके ट्रू पार्टनर हो सकते हैं। गाइस यहाँ पे लोगों को ये भी लगता है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं, आप जो भी कार्य की शुरुआत करते हैं, उसमें आपको ग्रोथ प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त होती है। वो कैसे हो जाती है, आप इतनी आसानी से कैसे आप वो बड़े-बड़े काम कैसे कर जाते हैं, जिसके बारे में लोग सोच ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रिटी हो, आप कोई ऐसा कार्य करते हो जो जिसमें आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो या कुछ ऐसा।
तो बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, बहुत से लोगों की नज़र आपके ऊपर हो सकती है, वो आपको पसंद करते हैं और आपके जैसा बनने की उनकी इच्छाएँ भी हैं। तो आपने इतने लॉसेस के बाद में, इतनी जीवन में विपत्तियों के बाद में, बाधाओं के बाद में आपने कैसे खुद को सँभाला है और आप कैसे सफलता की तरफ आगे बढ़ते गए, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते गए। उन्हें ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड निकल के आया है। ये कार्ड गाइस बताते हैं कि आपने अपने जीवन में जो भी धन प्राप्त किया है, जो भी पोजीशन प्राप्त की है, वो अपनी कड़ी मेहनत से प्राप्त की है। आपके पास सच में बहुत तजुर्बा है, आपके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है चीज़ों को लेकर, या कुछ परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं जिन्होंने आपको एक्सपीरियंस दिया हो, आपको बहुत सी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो सकता है। एज आपकी अगर कुछ भी हो, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है, सिर्फ एनर्जी है। तो आप चाहे कम एज के हों या ज़्यादा एज के हों, लेकिन आपने इस ज़िंदगी से तजुर्बे बहुत हासिल किए हैं, तो आपके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस। तो आपके इसी एक्सपीरियंस से, आपके इसी जो आपका माइंड है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, तो इसी से प्रभावित होकर बहुत से लोग आपको एडमायर करते हैं, आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और लोगों की समझ से आप परे हैं। लोगों को आपका व्यक्तित्व तो समझ नहीं आता है। उन्हें लगता है कि कैसे आप चीज़ों को इतने अच्छे से बैलेंस कर लेते हैं, ऑफिस हो या घर परिवार हो या लोग हों, आप कैसे चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो गाइज़, ये जो लोग हैं, ये जो आपके खिलाफ में उलझे हुए हैं, सोच में हैं, इन्हें ऐसे ही उलझाए रखिएगा। इन्हें बिल्कुल भी मत बताइएगा कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ हासिल कर रहे हैं, कैसे सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं। तो इन्हें, ये जो हैंगमैन की एनर्जी में है, इन्हें इसी एनर्जी में रहने दीजिए। इनको, इनके सामने खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप निरंतर ऐसे ही सफलता को प्राप्त करते जाइए। ऐसे ही आप, जैसे आप मेहनत करते जा रहे हैं, वैसे ही आप मेहनत को करते जाइए। तो गाइस, इसी के साथ में मैं आज की रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे किसी और रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला हो, लोगों की थिंकिंग आपको समझ आई हो। तो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपको इससे कोई गाइडेंस प्राप्त हुआ हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ आप इस रीडिंग को अपने खास लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।